अपना दिल तो आवारा। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में एक ऐसा हीरो हुआ था जिसका चार्म हॉलीवुड तक था और वहाँ के फिल्म मेकर्स इस हीरो को मनाते रहे कि हमारे यहाँ आओ तो हम तुम्हें और बड़ा बना देंगे। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, नहीं अभी नहीं। लेकिन इस हीरो ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह राष्ट्रवादी हैं और अपने ही देश में ही काम करेंगे। यह थे एक्टर देवानंद। देवानंद साहब ने 6 दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, मुझसे मैं दिल से परेशान, और लोगों के दिलों पर राज किया। कहते हैं जब देवानंद साहब मुंबई आए थे, उनकी जेब में सिर्फ 30 रुपए थे। अपने काम के प्रति निष्ठा से इन 30 रुपयों को लाखों में बदल दिया। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। फिल्मों में कदम रखने से पहले और बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने नेवी में भर्ती का प्रयास किया था, लेकिन असफल रहे। इसके बाद उनके पिता ने इन्हें अपनी ही ऑफिस के क्लर्क के काम पर रख लिया। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और देवानंद 22 की उम्र में मुंबई चले आए। वहां से उनका सफर कुछ ऐसा शुरू हुआ कि वो एक मिसाल बन गया। किसी को इस जगह पे नहीं आना है। करियर शुरू करने के 2 साल बाद ही 1948 में विद्या फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें सुरैया से प्यार हुआ। एक शानदार जिंदगी गुजारूं, यही मेरी आरज़ू है। अपने दौर की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस सुरैया से अफेयर इतना गहरा था दोस्तों कि जब घर वाले इनके रिश्ते के खिलाफ हुए तो सुरैया ने ताउम्र शादी नहीं की। दुनिया वाले मेरी दुनिया लुट गई। हालांकि देवानंद ने अपनी को एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक से बाद में चल के शादी कर ली। ये शादी ज्यादा दिन नहीं चल पाई और कुछ ही दिनों में अलगाव हो गया। ज़ीनत अमान से भी देवानंद का नाम जुड़ा। इतनी खूबसूरत अभिनेत्रियां जिंदगी में आई, लेकिन देवानंद साहब अकेले ही रह गए। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना। एक के बाद एक हिट फिल्मों ने इन्हें सुपरस्टार और सदाबहार सितारे का तमगा भी दिलाया। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। आज जानेंगे देवानंद साहब के उन किस्सों के बारे में जो बहुत कम ही लोग जानते हैं। कहीं आप भी तो उन कम लोगों में से नहीं है? हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं नैना टॉकी। तो चलिए अब जान लेते हैं देवानंद साहब के प्रारंभिक जीवन के बारे में। उनका जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। उनके पिता किशोरी लाल आनंद गुरदासपुर जिले के नामी वकील थे। इनके माँ बाप के कुल 9 बच्चे हुए, जिनमें 5वीं संतान थे देवानंद साहब। देवानंद के कॉलेज के अधिकतर छात्र आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। दोस्तों, उनका भी मन विदेश जाकर पढ़ाई करने का था, लेकिन घर की माली हालत कुछ ठीक नहीं थी। इसलिए पिताजी उन्हें विदेश पढ़ाई के लिए नहीं भेज सके, क्योंकि उनके ऊपर और भी बच्चों की जिम्मेदारी थी। दोस्तों, इस बात से वो पूरी तरह टूट गए थे। इसके बाद उन्होंने बैंक में क्लर्क की नौकरी करी, लेकिन उनका सपना तो कुछ और ही था और उन्होंने मुंबई का रुख कर लिया। देवानंद ने काम के सिलसिले में कई लोगों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। देखी है सबकी जानी। सपनों की नगरी में खुद के सपनों से दूर जाता देख उन्होंने 85 रुपए मासिक वेतन के साथ एक जगह क्लर्क की नौकरी करी। कुछ टाइम बाद नौकरी रास नहीं आई तो उसे भी छोड़ दिया। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के सेंसर ऑफिस में काम किया। वहां उनका काम सेना के अधिकारियों के लिखे लेटर्स को पोस्ट करने से पहले पढ़ने का था। ब्रिटिश सरकार अपने अधिकारियों के खतों को भी सेंसर करती थी ताकि कोई गोपनीय सूचना बाहर न जाए।
सेंसर ऑफिस में काम करने के लिए देवानंद को 165 रुपये मिलते थे, जो उनकी सभी जरूरतों के लिहाज से ज्यादा ही थे। लेकिन धीरे धीरे उनको लग रहा था कि वो अपने सपने से पीछे जा रहे हैं। देवानंद साहब बनना तो चाहते थे फिल्म स्टार, लेकिन एक सरकारी बाबू बनकर ही रह गए थे। इसी उलझन के दौरान उनके हाथ एक ऑफिसर का लिखा खत लगा, जिसने देवानंद को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। उस खत में ऑफिसर ने अपनी पत्नी को लिखा था, काश मैं अभी ये नौकरी छोड़ सकता तो सीधे तुम्हारे पास आता और तुम्हारी बाहों में होता। दोस्तों, इस खत की एक लाइन, काश मैं अभी ये नौकरी छोड़ सकता, इस लाइन ने देवानंद साहब को नए हौसलों और नई ऊर्जा से भर दिया। और उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। आराम की नौकरी छोड़कर एक बार फिर वो अपने फिल्म स्टार बनने के सपने को पूरा करने की राह पर चल दिए। इसी दौरान देवानंद को 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ प्रभात फिल्म कंपनी का हिस्सा बना लिया गया। दोस्तों, इस बैनर तले उनकी पहली फिल्म थी हम एक हैं, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। उन्हें इस दौरान कई और फिल्मों के ऑफर भी मिलने लगे। जाने क्या कर दिया रे। इसके बाद देश के विभाजन के उथल पुथल के दौरान ही देवानंद का प्रभात कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। हालांकि उनका ये संघर्ष लंबा नहीं चला और देवानंद को अशोक कुमार की फिल्म जिद में काम करने का मौका मिल गया। ये वही फिल्म थी जिसने उन्हें बतौर एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया था। साल 1948 की फिल्म विद्या में देवानंद को उस दौर की एक्ट्रेस और सिंगर सुरैया के साथ काम करने का मौका मिला। दोस्तों, उन दिनों सुरैया कामयाबी के शिखर पर थी और देवानंद साहब इंडस्ट्री में नए आए थे। इसी फिल्म की शूटिंग के पहले दिन दोनों की मुलाकात हुई। किनारे चले जाएंगे, जीवन की नैया को खेते हुए। इस गाने में दोनों नाव पर सवार रहते हैं और नाव डूब जाती है। हीरो की तरह देवानंद सुरैया को बचाते हैं और उसी वक्त उन्होंने सुरैया से शादी का फैसला कर लिया। देव साहब ने उन्हें फिल्म के सेट पर 3000 रुपए की एक अंगूठी देकर प्रपोज किया, लेकिन सुरैया की नानी इस शादी के खिलाफ थी। अब हालात कुछ ऐसे बने कि देवानंद और सुरैया की राहें अलग हो गई। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प बात यह भी है कि उसके बाद सुरैया ने किसी और से कभी रिश्ता नहीं जोड़ा और वो ताउम्र अविवाहित रही। बता दें कि देवानंद ने जो पहली गाड़ी खरीदी थी उसका नाम हिलमैन मिक्स था। उन्होंने ये गाड़ी सुरैया के साथ की गई पहली फिल्म विद्या के पैसों से ही खरीदी थी। सुरैया अपनी माँ, मामा और नानी के साथ रहती थी। शुरुआत में देवानंद साहब उनके घर पर डिनर करने जाते थे, लेकिन जब नानी को दोनों के रिश्ते के बारे में भनक लगी तो उन्होंने देवानंद के आने पर पाबंदी लगा दी। नानी को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि सुरैया की शादी किसी और धर्म के लड़के से हो। इसी वजह से वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। 1950 में देवानंद और सुरैया ने साथ में 2 और फिल्में साइन की, सनम और जीत। लेकिन दोनों ही फिल्म की शूटिंग के दौरान सुरैया की नानी उनके साथ फिल्म के सेट पर मौजूद रहती थी। जिएंगे एक साथ, मरेंगे एक साथ। सच्चियों के वादा करो। वादा करता हूँ। साथ ही दोनों के रोमांटिक सीन्स को भी डायरेक्टर से हटाने के लिए कहती थी। दोनों के बात करने पर भी नानी ने रोक लगा दी थी, इसीलिए दोनों खत के जरिए बात किया करते थे। लेकिन खत का ये सिलसिला भी फिल्म की शूटिंग के बाद ही खत्म हो गया। दोनों ने शादी का फैसला किया, लेकिन नानी की वजह से वो भी मुकम्मल नहीं हो पाया और दोनों ने हमेशा के लिए अलग होने का फैसला कर लिया। इसकी वजह ये थी कि सुरैया कभी भी अपने परिवार के खिलाफ जाने का हौसला नहीं जुटा पाई और उन्होंने ताउम्र बिना शादी के जीवन बिताया। सुरैया से अलगाव के बाद देवानंद बिल्कुल अकेले रह गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात कल्पना कार्तिक से हुई। दोस्तों, कल्पना के उनके भाई चेतन आनंद ने फिल्म बाजी में काम करने के लिए कास्ट किया था। फिल्म सेट के अलावा भी देवानंद और कल्पना मिलने लगे थे। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लग रहा था। बाजी की सफलता के बाद दोनों ने फिल्म टैक्सी ड्राइवर में भी एक साथ काम किया। पहली फिल्म में काम के लिए कल्पना को बहुत तारीफें मिली, जिसके बाद उन्हें देवानंद की प्रोडक्शन कंपनी के अलावा अन्य बैनर से भी फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। पहला बादल। लेकिन दोस्तों, इन सभी ऑफर्स को कल्पना ने मना कर दिया था। उनका कहना था कि वो सिर्फ देव साहब के साथ ही फिल्में करना चाहती हैं। फिल्म टैक्सी ड्राइवर के सेट पर फिल्म शूटिंग के ब्रेक के दौरान ही दोनों ने शादी कर ली और दोस्तों, ये देव साहब ही कर सकते थे। झुकने दो घूम के दोनों
दो बच्चे के माता पिता बने। हालांकि शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों का पारिवारिक जीवन कोई खास अच्छा नहीं रहा, जिसके बाद दोनों ने अलग रहने का फैसला कर लिया। दोस्तों, इसके बाद देवानंद साहब ने कई सुपरहिट फिल्में की, जिसका जिक्र हम इस वीडियो में न करके किसी और वीडियो में करेंगे। अब बात करते हैं फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा की। देवानंद फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में बहन के किरदार के लिए एक एक्ट्रेस की तलाश में थे। कई एक्ट्रेस को उन्होंने इस रोल के लिए अप्रोच भी किया, लेकिन सभी ने ये कहकर मना कर दिया कि फिल्म में कोई भी उनकी बहन का रोल नहीं करना चाहती है। इसी दौरान एक पार्टी में उनकी नजर जीनत अमान पर पड़ी। उनके हाव भाव बिल्कुल वैसे ही थे जैसा देवानंद को अपनी फिल्म के रोल के लिए चाहिए था। देवानंद ने उन्हें इस रोल के लिए अप्रोच किया और जीनत अमान भी मान गई। इस फिल्म की सफलता के बाद जीनत अमान की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लग गए। दोस्तों, इसके बाद दोनों हीरा पन्ना में एक साथ नजर आए। देवानंद को जीनत अमान पर गर्व था, लेकिन जीनत की सफलता से उनको जलन भी होने लगी। उनका मानना था कि जीनत को ये कामयाबी उनकी बदौलत मिली है। हालांकि बाद में उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनकी सोच गलत है। जीनत के साथ कुछ और वक्त बिताने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो जीनत अमान से प्यार करने लगे हैं। चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। वो इस बात का इजहार जीनत के सामने करना चाहते थे, लेकिन उसी दौरान उनको ये पता चला कि जीनत अमान और राज कपूर के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। इसके बाद उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। ला 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 ला। बॉलीवुड में 65 से अधिक वर्षों तक काम किया और 114 हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। दोस्तों, देवानंद साहब अपनी फिल्म गाइड से हिंदी सिनेमा को पूरी दुनिया में मान दिलाया। और जिस आदमी के दर्शन से परमात्मा में भक्ति जागे, वो महात्मा कहलाता है। दोस्तों, गाइड फिल्म को ऑस्कर के लिए भी भेजा गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फिल्म गाइड दुनिया के 100 बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, देवानंद ने एक बार सिमी ग्रेवाल के शो में अपनी जिंदगी के डर से लेकर मौत और अपने हाथ से वक्त फिसलने को लेकर बात की थी। सिमी ग्रेवाल के टीवी शो में जब देवानंद आए थे तो उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कही थी कि सिमी ग्रेवाल भी हैरानी से देखती रह गई थी। सिमी ग्रेवाल ने जब देवानंद से पूछा था कि क्या उन्हें किसी बात का डर है, वह किसी चीज से डरते हैं, तो देवानंद साहब ने कहा कि नहीं, मैं मौत से भी नहीं डरता। जब आएगी तो उसे गले लगा लूंगा और मौत तो एक दिन सबको आनी है। फिर देवानंद साहब ने आगे कहा था, गाइड में कही गई मेरी बात याद कीजिए, न दुख है न सुख है, न दीन है न दुनिया, तुम बस सो रहे हो और अपनी आंखें बंद कर लेते हो और आप एक अलग दुनिया में हैं और बस आप चले गए, आप मर गए, आपको दुख नहीं सहना पड़ा। कौन जानता है कि तुम कहाँ हो। सिर्फ उन्हीं लोगों को दुख होगा जो पीछे छूट जाएंगे। 6 दशक, ढेरों हिट फिल्में और 2011 में छोड़ गए साथ देवानंद एक एक्टर ही नहीं दोस्तों, बल्कि एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर भी रहे हैं। उन्हें 2001 में पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। देवानंद साहब का अपना एक अलग ही अंदाज था दोस्तों। देवानंद साहब का अपना एक अलग ही स्टाइल था जिसे कई एक्टरों ने खूब कॉपी किया। बॉलीवुड के अलावा देवानंद साहब ने हॉलीवुड में भी काम किया था। देवानंद ने अपने करियर की शुरुआत 1946 में आई फिल्म हम एक हैं से की थी और उन्होंने 2011 तक काम किया। दोस्तों, 3 दिसंबर 2011 को 88 साल की उम्र में देवानंद साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, उनका अंतिम संस्कार लंदन में हुआ। अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थि कलश को भारत लाया गया और गोदावरी नदी में विसर्जित किया गया। दोस्तों, देवानंद साहब जैसा एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर शायद ही इस फिल्म इंडस्ट्री को नसीब हो। उन्होंने बहुत सारे ऐसे नए टैलेंट को काम दिया जो बाद में हिंदी सिनेमा के स्टार बने। देवानंद साहब को हमारी श्रद्धांजलि। अपने कभी थे अब है पराए, न जाने किस पे आएगा है अपना दिल। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।